बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 मशीन वैन। सब्जेक्ट कोड है 343। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने आज डिस्कस करना है वो है बेल्ट ड्राइव, यानी कि बेल्ट ड्राइव क्या होते हैं, ये किस मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है और ये कितने टाइप्स के इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। बेल्ट जो हैं ये मोस्टली ज़्यादातर जो हैं ये इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल होता है, और मशीनें जहाँ पर भी इस्तेमाल होती हैं मशीनों के साथ इनको अटैच करके इस्तेमाल किया जाता है बेल्ट्स को। तो बेल्ट जो है इनका जो मेन मकसद होता है, पर्पज़ होता है, वो है पावर को ट्रांसफ़र करना, मुंतकिल करना। तो इससे पहले हमें पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का जो है वो आइडिया होना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इंडस्ट्रीज़ में ऐसा एक सिस्टम है जिसमें हम एक मकाम से दूसरे मकाम तक पावर को ट्रांसफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। तो जिन ज़राए से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं एक मकाम से दूसरे मकाम तक, उन ज़राए को पावर ट्रांसफ़र ज़राए बोल सकते हैं। तो उनके अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे पास ज़राए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे एक बेल्ट का जिक्र किया गया है कि बेल्ट भी इस्तेमाल होता है हमारे पास। नंबर 2 चेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 गियर भी इस्तेमाल हो सकता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ट्रांसफ़र किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। तो उसके अंदर बेल्ट, चेन और गियर जो है इनका इस्तेमाल होता है। यानी कि एक पुली से दूसरी पुली तक अगर हमने पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए चेन भी इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए गियर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गियर सिस्टम आपने ऑलरेडी जो है वर्कशॉप में पढ़ा हुआ है, गाड़ियों के ज़रिए पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करना। तो चेन जो है मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं। चेन के ज़रिए जो है वो ड्राइवर पुली से पीछे जो व्हील है उसकी ड्रीवन पुली को हम पावर जो ट्रांसफ़र करते हैं उसमें चेन का इस्तेमाल करते हैं। बेल्ट जो है ट्यूबवेल टरबाइन वगैरह चलाने के लिए जो ट्रैक्टर के साथ आप एक बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर से पावर जो है जब आपने ट्यूबवेल शाफ्ट को मुंतकिल करनी होती है तो उसमें मोस्टली बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जो कि पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि बेल्ट जो है एक ऐसा ज़राए है जिसके ज़रिए हम पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करते हैं। यहाँ पे हम अब जिक्र करेंगे सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, यानी कि बेल्ट ड्राइव जो है उसकी सिलेक्शन करते वक्त कौन कौन से अनासिर जो हैं उनको हम मद्देनज़र रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पुलियाँ इस्तेमाल हुई हैं। इस पुली से इस पुली तक अगर हमने पावर को मुंतकिल करना है बज़रिए एक बेल्ट, तो इसको अगर हमने इस पुली से जो है उस पुली तक पावर को बज़रिए बेल्ट ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ अनासिर जो हैं उनको हम मद्देनज़र रखते हैं। ये है ड्राइवर पुली, ड्रीवन, तो ये जो है ड्रीवन है और ये जो है ये ड्राइवर है। तो ये ड्राइव करती है, ये पुली जो है पुली 1, ये पुली 2 को मतलब एक बेल्ट के ज़रिए पावर को ट्रांसफ़र करती है, जिसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इसको जो है सिलेक्शन करते वक्त हम इन बातों को मद्देनज़र रखते हैं। ड्राइवर और ड्रीवन पुली जो है उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बेल्ट की सिलेक्शन करते हैं। तो स्पीड के साथ उनकी स्पीड रिडक्शन रेशो क्या है, यानी कितनी पावर जो है यहाँ से मुंतकिल हो रही है, आगे कितनी पहुँच रही है। तो स्पीड रिडक्शन रेशो जो है वो भी मद्देनज़र रखी जाती है। तो उसके बाद जो 2 पुलियाँ इस्तेमाल हुई हैं इनका ये डिस्टेंस, इस पुली से इस पुली के दरमियान ये जो है इनका ये डिस्टेंस है, यानी कि इनका जो डिस्टेंस डी से शो कर देते हैं इसको कि डिस्टेंस दोनों पुलियों के दरमियान जो है वो कितना है। तो उसके अलावा इनका लेआउट जो है वो खाका जो
उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। उसके अलावा इनके जो पोजीशन है कि एक ही एक्सिस पे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल हैं, या किस एंगल पे मतलब कि पावर को हमने ट्रांसफ़र करना है, ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखते हैं। और सर्विस कंडीशन जो है इनकी उसको, और माहौल जो है, टेम्परेचर वहाँ पे कितना है, तो टेम्परेचर के मुताबिक हम जो है गियर, चेन, पुली क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उस मकाम पे। तो ये डिफरेंट अनासर जो हैं इनको हम मद्देनज़र रखते हैं सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव के वक्त। तो इसके बाद है हमारा जी, ये थी सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव, कौन कौन से अनासर हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हैं बेल्ट की ड्राइव की सिलेक्शन करते वक्त। तो पॉइंट 2 है हमारे पास टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, यानी कि कितनी टाइप्स हैं बेल्ट ड्राइव की। नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव, हैवी ड्राइव। ये 3 टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव की। 3 मेन टाइप्स हैं, लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव और हैवी ड्राइव। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? लाइट ड्राइव के अंदर, लाइट ड्राइव जो है दरमियाने दर्जे की पावर, यहाँ पे हमने नॉर्मल जो मशीन टूल्स हैं उनके अंदर जो दरमियाने दर्जे की पावर हमने ट्रांसफ़र करनी होती है, उसके लिए इसकी सिलेक्शन करते हैं हम। लाइट ड्राइव जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है, फॉर एग्जांपल एक पुली ये थी तो दूसरी पुली हमारे पास ये है, यहाँ से यहाँ हमने पावर जो है वो मुंतकिल करनी है, तो इसकी जो स्पीड रेशियो जो है वो 10 मीटर पर सेकंड तक होती है। जहाँ पे हमने 10 मीटर फी सेकंड तक जो है पावर को ट्रांसफ़र करना है, उस मकाम पर हम लाइट ड्राइव बेल्ट जो है उसका इंतखाब करते हैं। तो लाइट ड्राइव के बाद हमारे पास दूसरा जो है मीडियम ड्राइव। मीडियम ड्राइव कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं बेल्ट? मीडियम ड्राइव बेल्ट के वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ एक पुली से दूसरी पुली में हमने पावर को 10 मीटर फी सेकंड से 22 मीटर फी सेकंड की रफ्तार पर मुंतकिल करना होता है। तो यानी कि उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, जहाँ पे 10 से 22 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगी, वहाँ पे हम मीडियम ड्राइव बेल्ट जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो मीडियम ड्राइव बेल्ट के बाद तीसरे नंबर पर है हैवी ड्राइव। हैवी ड्राइव कहाँ पे इस्तेमाल होगी? जहाँ पे जो है स्पीड वो 22 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी। यानी कि जो इसकी स्पीड है, ये स्पीड मतलब इस तरह ली जाती है कि ये इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी जो 22 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 22 मीटर से ज़्यादा ये जो है डिस्टेंस तय करे, तो उसको हम 22 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा कहेंगे। तो अगर ये 22 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा डिस्टेंस तय करता है 1 सेकंड में ये बेल्ट, तो उस मकाम पे हम जो है हैवी ड्राइव बेल्ट जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। इसका दारोमदार उसके मटेरियल पर भी होता है और पावर ट्रांसमिट ड्राइव के ऊपर भी होता है, कौन सा बेल्ट हमने जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 2 टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। इसके बाद हमारे पास अब पॉइंट नंबर 3 है टाइप्स ऑफ बेल्ट मटेरियल, यानी कि जो ये बेल्ट हैं जो कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल के मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इसके अंदर एक है नंबर 1 लेदर, नंबर 2 कॉटन, नंबर 3 रबर, नंबर 4 बलाटा। यानी कि 4 मटेरियल जो हैं ये बेल्ट को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा पॉइंट भी यही है टाइप्स ऑफ बेल्ट मटेरियल के, कौन कौन सा मटेरियल जो है वो बेल्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेदर के बेल्ट नॉर्मली आपने आम रूटीन में भी देखे होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। तो जो लेदर से जो बेल्ट बनाया जाता है उसको लेदर बेल्ट। दूसरा मटेरियल है कॉटन।
कॉटन से भी इस बेल्ट को हम तैयार करते हैं, ये भी डिफरेंट पोजीशन के लिहाज से मकाम पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद है रबड़। रबड़ के बेल्ट्स भी आपने नॉर्मल ज़िंदगी में देखे होंगे, जैसे ट्रैक्टर के साथ ट्यूबवेल के साथ होता है रबड़ का बेल्ट, वो इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन में रबड़ का बेल्ट इस्तेमाल होता है। तो ये एक कॉटन टाइप ही एक होता है। दूसरा मटेरियल बलाटा, जिसको हम बोलते हैं बलाटा मटेरियल का भी बेल्ट जो है वो तैयार किया जाता है। यानी कि जो इसका मटेरियल है बेल्ट को मैन्युफैक्चर करने का, वो जस्ट 4 मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा नहीं। लेदर, कॉटन, रबड़ और बलाटा, 4 मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है बेल्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ बेल्ट मटेरियल। अब हम जिक्र करेंगे टाइप्स ऑफ बेल्ट विद शेप। पहले हमने जो है टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, उसकी ड्राइव के लिहाज से जो है उसकी अक़साम को जिक्र किया था, जिसमें लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव और हैवी ड्राइव उसकी ड्राइव के लिहाज से था। अब जो है उसकी टाइप्स वो हैं उसकी शेप के लिहाज से, कि बेल्ट जो है कितनी शेप्स में जो है वो हम इस्तेमाल करते होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सी शेप्स उनकी होती है। तो उसमें हमारे पास नंबर 1 जो है वो फ्लैट बेल्ट, नंबर 2 जो है वो सर्कुलर बेल्ट, नंबर 3 जो है वो वी बेल्ट। तो ये फ्लैट बेल्ट जो है नंबर 1 है। सर्कुलर बेल्ट, सर्कुलर शेप का भी बेल्ट इस्तेमाल होता है। वी शेप का बेल्ट भी जो है पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए पुलियों के साथ, और जो ड्राइवर ट्रेमन पुली है, जो शाफ्ट है, उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फ्लैट बेल्ट जो है फर्स्ट है हमारे पास, उसका हम जिक्र करेंगे। फ्लैट बेल्ट जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं। फ्लैट बेल्ट एक ऐसा बेल्ट होता है जो कि फ्लैट होता है, जो उस मकाम पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे जो है एक एक्सिस में जो है पुलियाँ इस्तेमाल हों, और ये मुस्ततील शेप का होता है क्रॉस सेक्शन में, जिसको हम फ्लैट बेल्ट जो है बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक इसकी शेप ऐसे डिज़ाइन की जाती है, ये हमारे पास पुली है, इसके ऊपर ये जो बेल्ट है ये इस शेप का, मुस्ततील शेप का ये बेल्ट इस्तेमाल होता है, इसको हम बोल देते हैं फ्लैट बेल्ट। तो ये फ्लैट बेल्ट हो गया। दूसरा जो हमारे पास है सर्कुलर बेल्ट, सर्कुलर शेप का ये बेल्ट होता है क्रॉस सेक्शन में। तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको अब हम देखते हैं। ये भी पावर को जो है एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह गोल सर्कुलर शेप का बेल्ट होता है, क्रॉस सेक्शन में जो है ये गोल होता है। ये फ्लैट बेल्ट के बाद जो है ये सर्कुलर बेल्ट। इसके अंदर एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है, जो फ्लैट बेल्ट है मुस्ततील शेप का होता है। इसको हम उस मकाम पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कम मिकदार में जो है पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करना हो। यहाँ पे 2 शाफ्टें जो हैं, यानी कि एक ये शाफ्ट है हमारे पास, दूसरी ये शाफ्ट है, ये हमने बेल्ट का इस्तेमाल किया। इन दोनों शाफ्टों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है 8 मीटर से कम हो, तो उस मकाम पे जो है हम इस बेल्ट को, फ्लैट बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सर्कुलर बेल्ट। ये बेल्ट जो है ज़्यादा तादाद में मतलब के पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो है सर्कुलर बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये क्रॉस सेक्शन में जो है ये गोल होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सर्कुलर शेप का होता है। ज़्यादा तादाद में पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ 2 शाफ्टों का दरमियानी फासला जो है वो 8 मीटर से ज़्यादा हो, उस मकाम पे हम सर्कुलर बेल्ट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास वी शेप बेल्ट। वी शेप बेल्ट कौन सा होता है, तो ये जो हमारे पास है एक बेल्ट जो कि वी की शेप का डिज़ाइन किया गया है होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो नीचे से वी की शेप का होता है। तो ये जो वी शेप का बेल्ट इस्तेमाल हुआ है इसको हम वी शेप बेल्ट बोलते हैं।
ये भी ज़्यादा तादाद में जहाँ पे पावर को ट्रांसफ़र करना हो उस मकाम पे हम वी शेप बेल्ट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे दो शाफ्टों का जो दरमियानी फासला है वो कम हो और पावर जो है बड़ी मिकदार में, ज़्यादा तादाद में एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करनी हो हाई वेलोसिटी, वहाँ पे हम इसको वी शेप बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो शेप के लिहाज से हमारे पास फ्लैट बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट, वी बेल्ट, 3 तरह के बेल्ट्स इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट शेप से। इसके अंदर ये फ्लैट बेल्ट आपको नज़र आ रहा है मुस्ततिल शेप का, सर्कुलर बेल्ट क्रॉस सेक्शन में जो है सर्कल की तरह राउंड, वी बेल्ट क्रॉस सेक्शन में नीचे से वी शेप का होता है, जिसको हम वी बेल्ट बोल सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 जो है टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। अभी हमने जिक्र किया है फ्लैट बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट, वी बेल्ट। ये जो फ्लैट बेल्ट है इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट, यानी कि फ्लैट बेल्ट की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 ओपन बेल्ट ड्राइव, नंबर 2 क्रॉस बेल्ट ड्राइव, नंबर 3 क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, नंबर 4 आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव, नंबर 5 कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो ओपन बेल्ट ड्राइव कौन सा होता है, ये फ्लैट बेल्ट की ही टाइप्स है जो कि ओपन इस्तेमाल होता है। इसको हम उस मकाम पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ ड्राइवर और ड्रीवन पुली जो है वो एक ही एक्सिस में रोटेट करें, उस मकाम पे हम ओपन बेल्ट ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये पुली है हमारे पास, दूसरी ये पुली है, 2 पुली हैं, तो ये बेल्ट हमारे पास आ गया। इस बेल्ट की मदद से हमने पावर को ड्राइवर पुली से ड्रीवन पुली में मुंतकिल कर दिया। ये है ड्राइव, ये है ड्रीवन, ये ड्रीवन है और ये ड्राइवर है। ये पावर जो है यहाँ पे इस रुख में और यहाँ से इस रुख में, यानी कि इसकी जो रोटेशन है वो इस रुख में है, यानी कि ये क्लॉकवाइज यहाँ से पावर आ रही है, तो ये जो ड्रीवन पुली है उसकी रोटेशन भी यानी कि क्लॉकवाइज। तो यानी कि ड्राइवर शाफ्ट से ड्रीवन शाफ्ट में अगर क्लॉकवाइज पावर को मुंतकिल करना हो, एक ही डायरेक्शन हो ड्राइवर ड्रीवन पुली की, उस वक्त जो बेल्ट इस्तेमाल होता है उसको ओपन बेल्ट ड्राइव का नाम दिया जाता है। तो यानी कि इसका ये एक पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो यहाँ पर जो है ए बी सी डी हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो जो ड्राइवर पुली है ये इसमें मतलब खिंचाव पैदा करती है, यानी कि इस मकाम पे जो है खिंचाव है। ये वाली जो साइड है इसकी सी और डी, ये टाइट साइड होगी बेल्ट की, जबकि ए और बी जो है वो स्लैक यानी कि वो लूज़ होगी थोड़ी सी। ऊपर वाली साइड जो है वो थोड़ी सी ए और बी लूज़ होगी, जबकि यहाँ से खिंचाव पैदा हो रहा है। ये जो है ड्राइवर पुली ड्रीवन पुली को मतलब कि रोटेट करवा रही है, तो इसीलिए नीचे वाली जो साइड है सी और डी ये टाइट होगी, जबकि ऊपर वाली जो साइड है ए और बी वो थोड़ी सी लूज़ होगी। तो ये 2 पुलियाँ हैं, ड्राइवर पुली से ड्रीवन पुली में पावर जो है वो मुंतकिल हो रही है, किसकी मदद से, ओपन बेल्ट ड्राइव की मदद से। यानी कि दोनों की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, ड्राइवर की भी और ड्रीवन पुली की भी। तो इसके बाद अब हम जिक्र करेंगे इसके बाद क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव कौन सा होता है, तो 2 पुलियाँ हैं अगर हमारे पास, एक पुली और ये दूसरी पुली। तो अगर हम बेल्ट को क्रॉस में, यहाँ से बेल्ट ए ऐसे गया, ये ऐसे होकर और ये ऐसे क्रॉस में आ गया, तो ये वाला जो बेल्ट है इसको हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोल सकते हैं। यानी कि बेल्ट क्रॉस में है, यहाँ से जो है ऐसे और ये यहाँ से ऐसे जो है इसकी डायरेक्शन है। यानी कि ये जो है ड्राइव पुली है, ये ड्रीवन पुली है। ड्राइवर पुली जो है वो ड्रीवन पुली को रोटेट करवा रही है। ड्राइवर पुली की जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, ड्रीवन पुली की जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस बेल्ट ड्राइव को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं,
जहाँ ड्राइवर और ड्रीवन पुली की जो रोटेशन है वो एक दूसरे के एंटी हो। ड्राइवर क्लॉकवाइज है तो ड्रीवन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर ये हमारे पास ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी हो तो यहाँ पर इस सिंक में जो है वो रोटेट हो रही है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर पुली है ये इस साइड इसमें खिंचाव पैदा करेगी बेल्ट में। तो ये जो बी और डी, बी से डी वाली साइड जो है ये टाइट होगी, जबकि ए टू सी ये लूज़ होगी। ये ऊपर वाली जो साइड है ये टाइट होगी, यानी कि बी टू डी टाइट साइड है, ए टू सी जो है वो लूज साइड है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बेल्ट जो है वो क्रॉस में हो, दोनों पुलियों की जो रोटेशन है वो एक दूसरे के एंटी हो, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज हो, वहाँ पे हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव कहाँ पे इस्तेमाल होता है? यहाँ पे पुलियाँ जो हैं वो एक दूसरे के आमूदन हो, तो वहाँ पे हम जो है वो क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये यहाँ से आ रही है पावर, ये एक दूसरे का मतलब के आमूदन इस्तेमाल होंगे दोनों पुलियाँ, तो इस मकाम पे जो है हम पुली का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक पुली ये है ड्राइवर, ये है ड्रीमन। ड्राइवर जो है वो क्लॉकवाइज, ड्रीमन जो है वो भी क्लॉकवाइज, बीच में हमने एक पुली का इस्तेमाल कर दिया। दोनों जो ड्राइवर और ड्रीमन शाफ्टें हैं ये एक दूसरे के मतलब के आमूदन है, एक एक्सिस पे नहीं है, अप और डाउन। तो इसको हम कहते हैं नंबर 3 पे क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव वो बेल्ट ड्राइव जहाँ पे शाफ्ट ड्राइवर ड्रीवन शाफ्ट जो है एक दूसरे के आमूदन हो, तो वहाँ पे हमने एक पुली का इस्तेमाल किया है बीच में। तो यानी कि ये ड्राइव शाफ्ट जो है ये भी क्लॉकवाइज है, ड्रीवन जो है जो ड्राइव की मदद से रोटेट कर रही है वो भी क्लॉकवाइज है, ड्राइवर से ड्रीवन में पावर जो है वो मुंतकिल हो रही है। तो उसके बाद हमारे पास है जी आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव। आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव कौन सी होती है? वो बेल्ट ड्राइव जहाँ पे हम एक आइडलर पुली का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये है। इस शाफ्ट से हमने इस शाफ्ट में जो है वो पावर को मुंतकिल करना है, तो बीच में हम एक और पुली का इस्तेमाल करेंगे जो कि आइडलर पुली कहलाएगी। यानी कि डायरेक्शन जो है ड्राइवर पुली उसकी क्लॉकवाइज है, जबकि ड्रीमन जो है उसकी भी क्लॉकवाइज है। आइडलर पुली वहाँ पे इस्तेमाल होती है यहाँ पे ड्राइवर और ड्रीमन दोनों पुलियों की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो। ड्राइवर पुली वो जो ड्रीमन पुली को रोटेट करवाती है, लेकिन इनके दरमियान जो है एक हम पुली इस्तेमाल करते हैं जिसको आइडलर पुली का नाम दे देते हैं। तो इस आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हाई वेलोसिटी रेशियो जो है वो दरकार हो, वहाँ पे हम आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कौन सा होता है? यहाँ पर एक से ज़्यादा पुलियाँ जो हैं वो इस्तेमाल हों, उसको हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का नाम दे देते हैं। यानी कि हमारे पास ड्राइवर पुली है ये, और दूसरी ये पुली है हमारे पास, और ये एक और मतलब कि शाफ्ट पुली, इसमें यहाँ से बेल्ट आया सीधा, ये ड्राइवर और ये ड्रीमन हो गई। यानी कि एक से ज़्यादा पुलियाँ जहाँ पे इस्तेमाल उसको हम कहते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। ये ड्राइवर है और ये पुली ड्रीमन हो गई। ड्राइवर ने इस ड्रीमन को रोटेट करवाया, इसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, इसकी भी क्लॉकवाइज। फिर एक और बेल्ट इस्तेमाल हुआ यहाँ पे इसके साथ, यानी कि इस ड्राइवर ने इस ड्रीमन को रोटेट कराया, फिर ये ड्राइवर बन गई। अब इस ड्राइवर ने इस ड्रीमन को जो है वो रोटेट करवाया, इसकी भी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज, इसकी भी क्लॉकवाइज, इसकी भी क्लॉकवाइज और इसकी भी क्लॉकवाइज। यानी कि कंपाउंड बेल्ट ड्राइव यहाँ एक से ज़्यादा बेल्ट और एक से ज़्यादा पुलियाँ इस्तेमाल हों, उसको हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का नाम दे सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, टाइप्स ऑफ बेल्ट मटेरियल जो हमने डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ बेल्ट विद शेप, शेप के लिहाज से हमने डिस्कस किए। फिर जो शेप के लिहाज से हमने डिस्कस किया उसमें एक फ्लैट बेल्ट था, उसकी आगे अब ये टाइप्स जो हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे।
इसके बाद एक और चीज़ है वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो क्या होती है, यानी कि वेलोसिटी रेशो के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, E1 इक्वल टू पाई d1n1/60। वेलोसिटी रेशो अगर हमने इसकी मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ड्राइव पुली है, एक ड्रीवन पुली है, हमने ड्राइवर की या ड्राइवर की अगर हमने वेलोसिटी रेशो मालूम करनी है तो इसका एरिया जो है 1 होगा, डाया 1 होगा, इसका आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, इसकी स्पीड वो 1 होगी। तो यानी कि हमने ड्राइवर की अगर मालूम करनी है वेलोसिटी 1 पाई d1 डाया 1 n रेवोल्यूशन आरपीएम 1, तो पाई की वैल्यू हमें पता है। फॉर एग्जांपल अगर पाई की वैल्यू 3.14 है हमारे पास, तो डी इसका जो ड्राइवर शाफ्ट है हमारे पास, इसका डाया ये कांस्टेंट होता है, हमें मालूम होगा जितने डाया की हमारे पास जो ड्राइवर पुली इस्तेमाल हुई है वो हमें मालूम होगा। फॉर एग्जांपल इसका अगर डाया हम ले लेते हैं 14 mm, अगर इसका ये कांस्टेंट होता है, अगर हमने इसकी वेलोसिटी रेशो मालूम करनी है तो हमें इसका डाया ऑलरेडी मालूम होता है। तो उसके बाद आरपीएम, उसकी जो स्पीड होगी आरपीएम वो हम नोट कर लेंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ स्पीड जो है, यानी कि वो नंबर ऑफ स्पीड उसकी अगर 120 है तो नीचे 60 वैसे ही 60 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन इसकी, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी रेशो आ जाएगी, किसकी, ड्राइवर पुली की। तो इसी तरह अगर हमने ड्रीवन पुली है उसकी भी वेलोसिटी रेशो मालूम करनी है, ये पुली 1 थी, ये पुली 2 है, 1 जो है ड्राइवर की, 2 ड्रीवन है, तो उसके लिए V2 होगा, V2 इक्वल टू पाई d2n2/60, यानी कि पाई की वैल्यू इसमें हमें पता है कितनी है, और जो ड्रीवन हमारे पास जो पुली इस्तेमाल हुई उसका डाया कांस्टेंट है, हमें मालूम है जितने जितने साइज़ की हमने पुलियाँ जो इस्तेमाल की हैं उसका डाया हमारे पास होगा, उसकी स्पीड हम नोट कर लेंगे, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, जब उसको रोटेट करवाएंगे तो इसकी भी स्पीड नोट करेंगे, इसकी भी, इसकी जब स्पीड आ जाएगी हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी रेशियो ड्रीवन पुली की भी आ जाएगी। फिर 1 और 2 दोनों हमारे पास आ गई, तो हमें वेलोसिटी रेशियो इनकी मालूम हो जाएगी कि इसकी वेलोसिटी रेशियो और इसकी वेलोसिटी रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो ये थी वेलोसिटी रेशियो, इसको मालूम करने का हमने जो है फार्मूला उसको इस्तेमाल किया। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया, हमारा आज का टॉपिक जो था वो था बेल्ट ड्राइव। इंशाल्लाह